नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार के द्वारा लगातार देश की सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है और देश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 6 और हवाई अड्डों की तीसरे दौर के अंदर नीलामी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें BSNL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसरो जैसे संस्थान भी मोदी सरकार के द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार जल्द ही सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत 6 और हवाई अड्डों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। यानी अब हवाई अड्डों के अंदर सभी सिस्टम जो भी होगा वो प्राइवेट होगा। आम जनता की जो आवाज होगी वो सिर्फ प्राइवेट सिस्टम तक ही पहुंच पाएगी। सरकार के द्वारा उसके ऊपर कुछ नहीं किया जाएगा और सरकार को आमदनी न होकर सीधी आमदनी बड़े बड़े उद्योगपतियों को होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह कुल 12 हवाई अड्डों को निजी कंपनियों से लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश प्राप्त होगा। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI पहले ही सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत परिचालन और रख रखाव के लिए पेश किए गए 6 हवाई अड्डों में से 3 को निजी कंपनियों को सौंप चुके हैं। साथ ही अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सामरिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों की सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण। आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक उद्यम नीति। अब आप ही बताएं दोस्तों कि देश के अंदर आत्मनिर्भरता कैसे आएगी जब देश की सरकारी कंपनियों को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, परंतु उसके तुरंत बाद ही निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बड़े उद्योगपतियों का निवेश करवाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सार्वजनिक उद्यम नीति लाने की रविवार को घोषणा की। और वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में भारत और दुनिया तेजी से बदले हैं और इसे देखते हुए नई नीति की जरूरत है और इसके तहत सभी क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा, पर साथ में सरकारी कंपनी भी रहेगी और सभी स्ट्रेटेजिक सेक्टर यानी सामरिक रूप से अहम क्षेत्र में एक सरकारी कंपनी तो रहेगी ही और निजी कंपनी को भी मंजूरी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि साथ ही दूसरे सेक्टर में सभी सरकारी कंपनी का निजीकरण किया जाएगा और फिजूल खर्च और प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए सामरिक क्षेत्र में 1 से 4 ही एंटरप्राइजेज रहेगी और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा या फिर इनका विलय कर दिया जाएगा या फिर होल्डिंग कंपनी के साथ इसका विलय किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी सरकार के द्वारा लगातार देश के बड़े बड़े सेक्टरों का निजीकरण किया जा रहा है और बड़े बड़े अपने चहेते उद्योगपतियों को हजारों लाखों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है।